सिंध पुलिस इंतहाई करप्ट है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम सिंध में नहीं रहते। कौमी क्रिकेटर आमिर यामीन और सोहेब मकसूद के सिंध पुलिस पर इल्जामात। सोशल मीडिया पर पैगाम में आमिर यामीन ने लिखा, कराची से मुल्तान जा रहे थे, सकरन के मकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका, 8,000 रुपए रिश्वत लेने के बाद जान छोड़ी। सोहेब मकसूद ने कहा, सिंध पुलिस हर 50 किलोमीटर के बाद आपको रोक कर पैसे मांगती है। आईजी सिंध ने क्रिकेटर्स के इल्जामात का नोटिस ले लिया। रिश्वत सतानी पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। थाना सकरन का SHO और मुंशी गफलत के मुर्तकब करार, मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। कावर मानिका की दरख्वास्त पर समाअत। मुफ्ती सईद का बयान रिकॉर्ड। मुफ्ती सईद ने बताया, चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को मालूम था कि शरई निकाह के लवाजमात पूरे नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। ओन चौधरी का भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। ओन चौधरी ने बताया कि जुल्फी बुखारी और दीगर के साथ लाहौर गए तो 1 जनवरी को मुफ्ती सईद ने निकाह पढ़ाया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मुफ्ती सईद ने निकाह के लवाजमात पूछे थे? ओन चौधरी ने कहा, जी, मुफ्ती सईद ने मेरे सामने दोनों से निकाह के लवाजमात बारे पूछा था। चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में होगा। मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाजत होगी। जो भी ट्रायल देखने की ख्वाहिश रखता हो उसे भी इजाजत होगी। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केस की समाअत की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश न किया गया। जेल हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन PTI को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। FIA प्रोसिक्यूटर ने भी ओपन ट्रायल की मुखालफत की। कहा, कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जेल में ट्रायल किया जा सकता है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को फर्क नहीं पड़ता कहाँ ट्रायल होगा। सेक्शन 352 का इत्तलाक करना है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वालिद से बच्चों की बात नहीं कराई जा रही, जिस पर अदालत ने बैरून मुल्क बात कराने से मुतल्लिक जेल SOPs तलब कर लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 60,600 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता हो गया। 285 रुपए 33 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। IMF की तकनीकी टीम और FBR के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ज़राए के मुताबिक 20 लाख नए नादा हिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीम के साथ मुज़ाकरात आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। तकनीकी कमेटी FBR के IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नज़रसानी करेगी। IMF की टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम और उसकी किस्त से कोई ताल्लुक नहीं। स्मॉग, फिजाई आलूदगी पर काबू पाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। स्मार्ट लॉकडाउन भी स्मॉग के बढ़ते कदम ना रोक सका। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रिकॉर्ड। स्मॉग से मुतासरा शहरों में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराई जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। तहरीरी ऑर्डर में कहा, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत जारी किया जाए। गाज़ा में मुसीबत के मारे फ़लस्तीनियों के लिए मजीद 2 दिन का सुकून। जंगबंदी में 2 रोज़ की तौसी। हमास का कहना है कि जंगबंदी की शराइत पहले वाली हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी में तौसी के साथ धमकी भी दे डाली। कहा, मिशन अभी नामुकम्मल है, हमास से तमाम गैरकमाली छुड़ाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गाज़ा में 2 महीनों तक रोज़ाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की ज़रूरत है। उधर मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की पकड़ धकड़ और घर गिराने का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि लड़ाई में वक्फे और कैदियों की रिहाई के लिए मुसलसल दबाव डाला है। सऊदी अरब ने गाज़ा में जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया।
मेरी बेटी खुद को गाजा में मलिका समझती थी। हमास की कैद से रिहा इस्राएली खातून हुस्ने सुलूक से मुतासिर। इस्राएली खातून दनियाल और उनकी नन्ही बेटी एमिलिया का अल-कसाम ब्रिगेड के नाम खत सामने आ गया। खातून ने लिखा, मैं आप सबकी दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मेरी बेटी के साथ हुस्ने सुलूक और मोहब्बत का मुजाहिरा किया गया। मेरी बेटी आप सबकी तवज्जो का मरकज़ थी। आप सब ने हमसे मोहब्बत, शफकत और नरमी का बर्ताव किया। गाजा में 7 हफ्तों की चीखों पुकार के बाद मुस्कुराहटें लौटने लगी। बरसों से इस्राएली जेल में कैद 2 भाई घर लौटने पर जज्बाती मनासिर। एक नौजवान को फलस्तीनियों के हुजूम ने खुशामदीद कहा। मलबे के ढेर पर रात गए तक फलस्तीनी आग सेकते रहे। उधर अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ की बौखलाहट गाजा जंग तबाही और जज्बाती दास्तानें छोड़ गई। फलस्तीनी वालिद ने शहीद बेटी की बाली निशानी के तौर पर पास रख ली। सोशल मीडिया सारिफिन का दबाव काम कर गया। पीसीबी ने आजम खान पर आए जुर्माना खत्म कर दिया। फलस्तीन की हिमायत में आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना हुआ था। आजम खान को फलस्तीनी झंडे का स्टिकर बैट पर लगाने पर जुर्माना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दे दिया। फैसले में लिखा कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाए। नून लीग का मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम तेज करने का फैसला। शहबाज शरीफ का कहना है, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज फिर इजलास। पार्टी टिकट की दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में है। हमारा मंशूर जामे, काबिल अमर और मुल्की मसाइल का हल साबित होगा। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मेरी औरंगजेब का कहना है कि अमन का क़याम, कौमी दिफा को मजबूत बनाना मंशूर के अहम निकात में शामिल है। पहले भी एक सिलेक्शन और एक लॉर्डन इस मुल्क को इस तबाही तक हमें ले आए। या आज जो हम सफ़र कर रहे हैं, तो क्या हमने तो कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नजरियाती बन चुके हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन अब तो दोबारा उसी इतनी मतलब है कि आप ठोकरे कहें या मुसीबतों के बाद भी अगर आप उसी सियासत पे दोबारा आना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं, तो फिर इतनी मुश्किलात से गुजरने की जरूरत क्या थी। फिर किसी लाडली की सिलेक्शन हुई तो मुल्क माशी बहरान से नहीं निकल सकेगा। नून लीग तासुर दे रही है कि इदारे उसके साथ हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में होगा। 120 या 30 सीटों के दावे करने वाले 20-30 सीटें भी नहीं जीत सकेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में यह हुकूमत के बावजूद 20 में से सिर्फ 1 सीट जीत सके थे। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। मुशर्रफ के वकील ने बताया कि उन्हें मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने की हिदायत की थी। वकील के मुताबिक मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार की हिदायत नहीं की। मुशर्रफ के वकील ने छुट्टियों के बाद तारीख मांगी। इस दौरान मरहूम की फैमिली से राब्ते की कोशिश करेंगे। अदालत ने मुशर्रफ के वकील से सवालों के जवाब मांग लिए कि क्या मुलजिम की वफात पर अपील गैर मुअस्सर नहीं हुई और क्या सजा बरकरार रहने पर मुशर्रफ की फैमिली को मराद देनी चाहिए या नहीं। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा करने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन ने समाअत की।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। एडीबी एलामिया के मुताबिक कर्जा रावलपिंडी और बहावलपुर में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खदमात को बेहतर बनाने के लिए मंजूर किया गया। 15 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना, दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुमकिना इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़री शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जे मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज्यादा की बुलंद शरह पर रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स नामी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़रूरियात ज़िंदगी, रहाइश, रोज़मर्रा की अशिया और ग़ज़ा मकामी अफराद की क़ुव्वत ख़रीद को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। मुतअद्दिद इक़्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की अपनाने में कामयाब रहा। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान तरसीलात ज़र, स्टॉक एक्सचेंज और बरामदात में मुस्बत रुझानात देखे गए। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का दौरा पेशावर। यूएस एड के ताउन से चलने वाले फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों में जदीद तकाज़ों के मुताबिक ज़राअत का 5 साला तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया गया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, खैबर औरकज़ई, मोहम्मद, बाजौड़ और तुरगर में 600 ख़वातीन समेत 3700 किसानों की तरबियत की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक्सपो सेंटर में फायर एंड सेफ्टी इंटरनेशनल ट्रेड नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब के दौरान कहा, 3 दिन जारी रहने वाली नुमाइश में शहरी ज़रूर शिरकत करें। कराची में फायर सेफ्टी से मुतालिक आगही की ज़रूरत है। कराची में फायर ब्रिगेड के महकमे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इंस्पेक्शन अफसरान 15 दिन के अंदर इमारतों के सर्वे की हतमी रिपोर्ट पेश करेंगे। राशिद मिन्हास के शॉपिंग मॉल पर आग लगी। मेयर साहब कहते हैं कि हमारा इलाका नहीं है, लेकिन हमने आग बुझाई। मैं मेयर से पूछता हूं कि फैसल कैंटोनमेंट का अलग आग बुझाने का इदारा है क्या? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिस इदारे ने इस बिल्डिंग का नक्शा पास किया जो इसमें मुलविस है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हाथ डालना है तो सब पर हाथ डालें। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे। गुज़िश्ता रोज 1500 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,56,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट चुके। राजनपुर के तलबा और तालिबात का पाक फौज के साथ एक दिन। तलबा और तालिबात ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। तलबा को पाक फौज की मुल्क व कौम के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तलबा को बख्तरबंद गाड़ियों की सैर कराई गई, जिससे वो खूब लुत्फानंदोज हुए। अमेरिका में भारतीय सफीर तरनजीत सिंह के खिलाफ नारे। तरनजीत सिंह को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों लिया। हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल पर सिख बरादरी ने जवाब तलब कर लिया। भारतीय सफीर अवाम के किसी भी सवाल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम। सिख मुजाहिरीन ने कहा, हिंदुस्तान ने खित्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दी है। अमेरिका ने भी सिख रहनुमाओं के कत्ल के जुर्म में हिंदुस्तान को वार्निंग जारी कर दी।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ओछी हरकतों से बाज ना आया। 2 साल पहले ही अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने का शोर मचाने लगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का शोशा भी छोड़ दिया। पाकिस्तान 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। भारतीय बोर्ड ने भी इस इवेंट के लिए पाकिस्तान अपनी टीम भेजने की तस्दीक कर रखी है। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम कल रात लाहौर से सिडनी रवाना होगी। शान मसूद पहली बार पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम 6 दिसंबर से वज़ीर-ए-आज़म 11 के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच से दौरे का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से खेला जाएगा।